जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रद्धा ग्रंथ चैनल में आपका स्वागत है। चुंबक को देखा है कैसे वो लोहे की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा अपने ही विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर ही मिल जाता है। अर्थात हल हमारी सोच पर निर्भर करता है। ओस की बूंद अगर केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाता है, सील पर गिरे तो मोती, और यदि विषभर के मुख में गिरे तो वो विष। बूंद एक ही है, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भी भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखिए, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। जैसा विश्वास, ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्णय करता है कि आपको भविष्य में विष मिलेगा या अमृत। इसलिए आपकी सोच को सकारात्मक रखिए तो हल भी सकारात्मक ही आएगा। उसे ही सृष्टि बनती है। नदी की धारा और चट्टान के मध्य का संघर्ष रहा है, परंतु चट्टान की कठोरता को हारना ही पड़ता है, और नदी की धारा कोमल होते हुए भी चट्टान की कठोरता को काट देती है। कभी सोचा है क्यों? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी जल चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक ही है, और वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है और चट्टान अड़ित रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना ही लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी समस्या की तरह आप भी जल की तरह काट सकते हैं। आप जो फल खाते हैं उस फल को देखिए ज़रा, कैसे अपनी डाल से अलग हुआ है। बड़ा दुख होता है ना जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, परंतु ये दूरी भी आवश्यक है। अब इस फल को ही देख लीजिए। अपनी जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर किसी की भूख को मिटाता है, अपितु इसके बीज के भीतर से एक बड़ा वृक्ष का जन्म भी होता है, और कई फलों का जन्म भी। सर्जन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सर्जन नहीं होगा। पीड़ा अपनों से दूर होने में, पीड़ा अपने उद्यम से दूर होने में। इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्यम से, अपने सगे संबंधों से भी अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नई सर्जन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होइए, क्योंकि ये विकास का नींव है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं,
परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है जो वो इतना बुरा बन जाता है? कारण है, और वो कारण है कामना, लोभ। यदि कामना को नियंत्रण ना किया जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वो तृष्णा में बदल जाता है, और तृष्णा लालच में, और लालच छल में, और छल करते करते मनुष्य अपराध की ओर बढ़ता है। इसलिए ये आवश्यक है कि मन को कामना पर नियंत्रण रखें। यदि मन पर नियंत्रण रहता है तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाता है। हम सबका मन करता है कि हम जीवन पर ऐसे शिखर पर पहुँचे जहाँ हमसे ऊपर कोई ना हो, जहाँ हमें कुछ करने की आवश्यकता ही ना पड़े। कुछ लोग इस शिखर पर पहुँच भी जाते हैं, फिर भी उनका मन सदा विचलित ही रहता है। कितनी मनोरंजन बात है ना, कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए। मन का राजा होने के पश्चात भी परिश्रम क्यों करना पड़ता है? मैं बताता हूँ कि राजा होने का अर्थ ये नहीं कि वो सदा सोता ही रहे और खाना स्वयं आकर कहेगा कि आइए राजा, अपने भूख मिटाइए। तो सोचिए, कार्य अपने परिश्रम से होता है, कामना से नहीं। आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखते हैं कि ये आपका परिश्रम है जो आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहीं से भी आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम ही जीवन है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जीवन, या जो जीवन में पाया, यात्रा है, या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना। यदि धीरज से सोचेंगे तो अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन एक यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सोचिए, संतान, धन या धर्म? नहीं ना। अंत लक्ष्य है परम आनंद, और ये अचानक से नहीं मिलता। इसे पाने का एक ही उपाय है, और वो है कर्म। यदि आपकी यात्रा है, और यदि आपका प्रारब्ध है, और आपको कौन बताता है कि क्या आपके लिए सही है और गलत? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क के भांति हानि और लाभ को सोचता है, जो आपको ये बताता है कि आपके लिए शुभ क्या है। संसार का कल्याण किस में है? आनंद किस में है? आपका मन संयमित है तो वो आपका महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपका कर्म, आपके लक्ष्य सबको शुभ बना सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।